और देखिए, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अहम जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने हलफनामा जो दिया है अदालत में, उसकी डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का हलफनामा यह कहता है कि प्रदूषण रोकने के लिए, लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने के लिए हम तैयार हैं। दरअसल इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों नहीं 2 दिन का लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचती सरकार। अब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि लॉकडाउन लगाने के लिए हम हैं तैयार। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, उनका सीधे रुख करते हैं। पीयूष, क्या कहा गया है अदालत में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से, जरा डिटेल में बताएं। जी समीर, देखिए 2 बातें खास तौर पर इस हलफनामे में कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने एक शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात की है और दूसरा लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था कि आप ऐसे प्रदूषण में, जबकि बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं और उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 या 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में साफ कर दिया है कि वो इस सुझाव को मानने के लिए तैयार है और वो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगा सकता है। और इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो खास तौर पर जैसे जल छिड़काव है और इसके अलावा मशीनों का उपयोग है। इसके अलावा बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म के कदम उठाने की बात कही गई है दिल्ली सरकार के हलफनामे में। और अभी थोड़ी देर में इस मामले पर सुनवाई शुरू होने वाली है, चीफ जस्टिस की बेंच बैठने वाली है। उसके बाद दिल्ली सरकार के जो वकील हैं वो अपने हलफनामे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में अदालत को सूचित करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार भी जो कदम उठाए जा सकते हैं और राज्यों से जो बातचीत हुई है, शनिवार को जो बैठक हुई थी, उसके बारे में केंद्र सरकार पूरी तरह से पीठ को सूचित करेगी। और इसके बाद ये देखा जाएगा इस मामले में कि आखिर अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो कितने कारगर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ना कोई आदेश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। पीयूष, मुझे यह बताइए कि क्योंकि अब इसका लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन क्या है? अब हफ्ते भर के लिए अगर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाता है, फौरी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट आज इसे लेकर क्या कोई दिशा निर्देश दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए जारी कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए समीर, खास बात यह है कि पिछले 7 साल से दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, एनसीआर में जो पॉल्यूशन अचानक अक्टूबर के बाद शुरू होता है और दिसंबर या जनवरी के मिड तक रहता है, उस पर पिछले 7 साल से कई आदेश एनजीटी की ओर से और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन यानी कि उन्हें लागू कराने की जो स्थितियां हैं वो बड़ी खराब रही हैं। इसी की वजह से शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी, केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई थी और दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई थी। तो और इसके बाद ये भी कहा था कि आपने जो कदम उठाए हैं और जो हमारी तरफ से आदेश दिए गए हैं उनके अनुपालन की क्या स्थिति है, इसके बारे में हमें सोमवार को बताएं। तो आज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनके अनुपालन की स्थिति के बारे में बताएगा और मौजूदा समय तत्काल प्रभाव से इस जो बिगड़ी जो आबो हवा है दिल्ली की, उसमें सुधार के लिए क्या तत्काल उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में भी बताएगा। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्णय लेगा कि आखिर क्या आदेश जारी किया जा सकता है, कि एग्जीक्यूशन को तेज करने के लिए कोई आदेश दिया जाए या किसी की निगरानी में इस काम को कराया जाए, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट पूछे तो एक जो निगरानी करता है वो ये बता सके कि नहीं ये काम सरकार पूरी तरह से कर रही है और कोई लापरवाही ना हो। खास तौर पर केंद्र जो रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है कि उस पर रहेगा कि लापरवाही ना हो एग्जीक्यूशन के मोड पर। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूशन के मोड पर जो है आदेश जारी कर सकता है और इसके अलावा अन्य भी जो स्थितियां हैं उनको लेकर के भी निर्देश जारी कर सकता है। जी समीर, बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपना हलफनामा पेश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। थोड़ी देर में केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखना है, क्योंकि दोनों से ही, केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से, अपना रुख साफ करने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये आइडिया भी सुझाया था कि दिल्ली में आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा देते थोड़े दिनों के लिए। अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह कहा है
कि लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार तैयार है। पूरे एनसीआर और जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी लगातार सामने आ रही है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, दिल्ली से सटे जो शहर हैं, वहां पर भी पोल्यूशन जो है वो बेकाबू हो चुका है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, दिल्ली से सटे नोएडा में दिल्ली से भी ज्यादा पोल्यूशन है, और यही वजह है कि केजरीवाल सरकार की तरफ से हलफनामा जो दिया गया है अदालत में, उसमें इस बात का जिक्र है कि पूरे एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शंस जो चल रहे थे उन पर रोक लगा दी गई है, अब 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की बात भी हो रही है। लेकिन जो आसपास के राज्य हैं, जो दिल्ली से सटे तमाम इलाके हैं, उनमें क्या होगा, इसे लेकर क्या हो सकता है पीयूष, ये देखने वाली बात होगी। और पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पराली के लिए किसानों को दंडित करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करने की बात का जिक्र किया था कि क्यों उन्हें दंडित करने पर आपका सारा ध्यान रहता है, क्यों नहीं ऐसी स्कीम्स बनाई जाती कि वो प्रोत्साहित हो और पराली का जलना बंद हो। तो मुझे लगता है उसे लेकर भी आज बात आगे बढ़ सकती है। पीयूष जी बिल्कुल समीर, देखिए पूरे एनसीआर में यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, इसके अलावा राजस्थान, जो भी बॉर्डर दिल्ली से जुड़े हैं और उनकी वजह से अगर दिल्ली प्रदूषित होती है या आसपास के क्षेत्र जो प्रदूषित होते हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से गंभीर था। शनिवार को उसने केंद्र सरकार से साफ तौर पर यह कहा था कि आप सभी राज्यों से जो दिल्ली से संबंधित हैं, एनसीआर में आते हैं, जो उनसे बात करिए। और ये जो स्थिति है, जो आबो हवा है, इतनी खराब हो गई है कि जहां बच्चे, बीमार, बूढ़े सांस लेने को तरस सकते हैं, तो उस स्थिति को सुधारिए और तत्काल प्रभाव से कदम उठाइए। तो ऐसी स्थिति में जब केंद्र सरकार अपना पूरा ब्यौरा शनिवार की जो मीटिंग थी उसके बारे में देगा, तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी लेगा और केंद्र सरकार जो मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार से चूंकि अलग से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था आप इससे जरूरी ना कोई खबर हो सकती है, ना कोई मुद्दा हो सकता है देश के लिए आज, जिस तरह से वायु प्रदूषण बेलगाम तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सरकारें इसे लेकर गंभीर नहीं है, जिस पर चिंता जताई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई में। आज क्या होता है इस पर रहेगी हमारी नजर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।